नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार की। बांदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार के द्वारा केन नदी किनारे लगभग आधा दर्जन गांवों में 60 करोड़ की लागत से पिचिंग कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। सिंचाई विभाग RD थर्ड द्वारा कराए जा रहे इस कार्य में बड़े पत्थरों की जगह छोटे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकारी पैसे की हानि हो रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का गृह जनपद बांदा होने के बावजूद यह भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। मायावती सरकार के दौरान मंत्री रहे नसीमुद्दीन ने बाढ़ से बचाव के लिए जो पिचिंग कराई थी वो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि भाजपा सरकार के तहत कराए जा रहे पिचिंग कार्य एक ही साल में खराब हो गए, जो इस परियोजना की गुणवत्ता पर कई सारे सवाल खड़े करता है। और साथ ही इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि जब गृह जनपद में ऐसे हालात हैं तो पूरे प्रदेश का भला क्या हाल होगा। आज इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में भगत सिंह हैं, संवाददाता बांदा से, पुष्पेंद्र सिंह समाजसेवी शिकायतकर्ता हैं, धर्मेंद्र त्रिपाठी भाजपा नेता हैं, डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा हैं सपा नेता हैं। इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं, एक बार वो सुनते हैं। काम क्या है, सरकता चला जा रहा है। हाँ। सरे को फटता चला जा रहा है। बेकार काम। हाँ, काम बेकार है। तो उधर जमुना जी से तुम बैठ के नाव में देखो कभी भी। हाँ। पूरा तरह से एकदम खंडानस पड़ा है, बेकार हो रहा है, कट रहा है, पूरा धंस रहा है। कुआं भी ये नारे क्या धंस गया, मजे का सब धंस गया। ठीक भैया, क्या दिक्कत है इसमें? अरे अब यह तो दिक्कत है, वो घाट न बना तो दिक्कत तो है। दिक्कत है, घाट न बनने से क्या क्या दिक्कत है? पूरी पब्लिक हना जात है, कौन स्नान के अमावस पूर्णवासी भय तो अल्लाह जमने नहीं धंस पाई। तो का फायदा? शादी ब्याहों में लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो नहीं धंस पाएंगे। बस खाली अट्टे में देख भले ही बचते गई। एक कौन सा गांव है चाचा? लसड़ा गांव है। पिचिंग हो रही है आपके गांव में, किस तरह की पिचिंग हो रही है, किस तरह से काम हो रहा है? काम तो जैसे अंडबंड का काम हो रहा है। सही तो वो अपन कहाँ है वो है? तुम देखते हैं खुद सामने तुम्हारे है। क्या कमियां हैं इसमें? हाँ चाचा, छोटा छोटा पत्थर है, पत्थर अच्छा नहीं है। अच्छा, जाली वगैरह ठीक है? जाली बढ़िया। अच्छा, बोरियों में क्या है? मिट्टी भर रहे हैं। मिट्टी भर के रख रहे हैं। फिर उसके बाद पत्थर लगे हैं मिट्टी के ऊपर से। बोरी के ऊपर से मिट्टी बैठेगी। हाँ। तो पत्थर तो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा खड़ी कगार का पत्थर है वो पलटेगा, जरूर पक्का पलटेगा। तो पक्का। कहीं ना कहीं ये भी बेकार बना रहे हैं। ये भी इसका जो इस्तेमाल मिट्टी का कर रहे हैं वो गलत है। इसके लिए पूरा पत्थर होना चाहिए, पूरा पत्थर होना चाहिए। या तो पत्थर अगर इतना खड़ी कगार है तो उसका स्लोप पहले से लेना चाहिए कि पत्थर कम लगे और कसाव ज्यादा हो ऊपर तक। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हुआ। खड़ी कगार हो गई है बाढ़ की जमीन दे दिया काटने का, समझ रहे हैं। अब जो किनारे की बस्ती है बार बार कोई मकान न खाली करेगा और न ही मकान अपने डिस्टर्ब करेगा। जमीन की बर्बादी गाँव की। अरे गाँव आधा घर तो गिर गए, आधे घर से बेघर हो गए, आधे मर गए। अरे हाँ, सरकारी पैसे की बर्बादी और पैसा सरकारी। अरे सरकार के पैसा तो खूब बोझ है, चाहे कुछ करे। अच्छा। हाँ, और गरीबों का घर भी गिर गए, घर गिरा दी गए। ये बात सही कह रहे हैं कि मतलब रहने के लिए घर भी नहीं बचे। बात सही है। कितने लोगों के घर नहीं गए बच्चे भाई साहब? बहुत जाए तो अधर सब घर गिर जाए। बाढ़ का थोड़ा सा पानी, केन नदी का थोड़ा सा पानी लसड़ा की पिचिंग में पहुंचा और पूरी पिचिंग भरभरा गई थी। 13 करोड़ का काम हो रहा है और पूरी पिचिंग भरभरा रही है। ऐसे ही यमुना नदी का पानी थोड़ा सा इछावर की पिचिंग में पहुंचा, पूरा का पूरा पिचिंग भरभरा गई थी। हमने तत्काल वहाँ के लोगों ने हमें फोटो वीडियो भेजे, हम आप लोगों को भेजे थे। शिकायत किया था प्रशासन में जिले के अधिकारियों को, SDM महोदय पैलानी को। शिकायत के बाद में
बड़ी अफरा तफरी मची। ये हुआ कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, 40% हुआ है, 60% हुआ है। बाद में सिंचाई विभाग के एक्शन का ही फ़ोन आया और उनके लिख दिया कि नहीं 80% काम पूरा हुआ है। ठेकेदार ने भी कहा 80% काम पूरा हुआ है और अभी कार्य पूरा नहीं है, जबकि कार्य पूरा हो चुका था। मतलब कुल मिलाकर जो पत्थर होता है, बोल्डर होता है, बड़ा बोल्डर लगता है पिचिंग में, उसके पहले की पिचिंग बनी हुई है पैलानी में, आपने गौर करिएगा। कम से कम 30-35 साल पुरानी पिचिंग है, उसमें से एक भी पत्थर नहीं निकला। बाढ़ आने से के चपेट में आ करके कभी कभी गाँव के में घुस जाता था पानी और वहाँ की जो मिट्टी है वो कट जाते थे, तो हमारे खेत भी नदी बन जाते थे। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा हमें एक राहत का काम दिया कि लगभग जनपद में 50 करोड़ से हमारे जनपद बांदा में लसड़ा ग्राम, इछावर, सबादा और कनवारा, इनमें हमें पिचिंग का काम मिला था कि और हमें बड़ी खुशी हुई थी किसानों को, वहाँ के ग्रामवासियों को, कि सरकार के द्वारा हमारी ये पिचिंग अगर नदी में बन जाएगी तो हम बाढ़ से हमको हर साल राहत मिलेगी। मगर यहाँ का जो सिंचाई नहर विभाग का सिंचाई खंड तृतीय है, उसके द्वारा जो ये कार्य दिया गया, तो हमें 2 साल से दिख रहा है कि जो भी पिचिंग बनी तो जिसमें छोटे छोटे पत्थर लगा करके जो कुछ काम हल्का फुल्का जो कराया गया और वो आई बाढ़ के वहीं पके वहीं ढेर हो गए। तो जो सरकार के द्वारा पैसा आया, तो आज अगर देखा जाए किसानों को उससे 1% का फायदा नहीं हुआ। बांदा जनपद को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो काफ़ी कुछ नज़र आ रहे हैं। सरकार ने बांदा शहर के लगे हुए ग्रामीणों क्षेत्रों से जो गांव हैं वहां के ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम अभी तक सरकार ने यहां भेजी है, लेकिन उस रकम का बंदरबाट यहां के अधिकारियों द्वारा बखूबी तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 करोड़ 46 लाख रुपए कनवारा के लिए उन्मुक्त हुए थे, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो में जो पिचिंग का कार्य है वो पूरी तरीके से कहीं भी इस लायक नहीं है कि वो 1-2 बार ही झेल सके, जिसके खिलाफ यहाँ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी या और अन्य लोगों को इसकी शिकायत की थी। हालांकि इस पर कितनी कार्रवाई होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये अकेले कनवारा नहीं, चाहे दरदा हो, इछावर हो, सबादा हो या तमाम ऐसे गांव हैं जहां 10-10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए यहाँ मुक्त किए गए और वहाँ पिचिंग का काम भी कराया गया, लेकिन वो पिचिंग 1 साल भी बाढ़ में नहीं चल सकी। इसकी शिकायत के बाद अधिकारियों का कहना है कि अभी तो काम पूरा ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिवाइज के नाम पर 6 करोड़ फिर ले लिए गए। और ये मामला एक दिन का नहीं है, ये आगे आने वाले हर साल में ये पिचिंग बहती रहेगी और इन अधिकारियों की ये दुकान भ्रष्टाचार की लगातार चलती रहेगी। आखिर सरकार का ये पैसा ये भ्रष्टाचारी अधिकारी कब तक खाते रहेंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित जिला अधिकारी कभी इस पर संज्ञान लेंगे? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? और जो पैसा ये भ्रष्टाचारी अधिकारी खा गए हैं, क्या उसकी रिकवरी भी की जाएगी? ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये साल दर साल जिस तरीके से ये कार्य को बढ़ा करके ले रहे हैं और पैसा अवमुक्त कराया जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि आगे भी इनकी भ्रष्टाचार की दुकान लगातार चलती रहेगी। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। भगत सिंह हमारे साथ में हैं, संवाददाता हैं। सबसे पहले इनसे पूरे मामले का रुख करते हैं। भगत, पूरा मामला क्या है? सिंचाई विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा जनपद में ये पिचिंग का कार्य पहली बार नहीं हो रहा है। बसपा सरकार में भी पिचिंग का कार्य हुआ था। उस समय माननीय नसीमुद्दीन जी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे और उनका गृह जनपद भी है। और उस समय शहर को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर बांदा में पिचिंग का कार्य कराया गया था, पैलानी में पिचिंग का कार्य कराया गया था। और वो कार्य हुए लगभग 15 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और आज भी वो पिचिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज तक एक पत्थर उस पिचिंग का नहीं हिला है। लेकिन अभी जो भाजपा सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण कार्य की बात होती है,
अगर इनके कार्य को देखें तो अभी पिछले 2 साल में जो बांदा जनपद में नदी तटीय क्षेत्रों में जो पिचिंग का कार्य कराया गया है वो पूरी तरीके से फेल है। आधी पिचिंग तो एक बाढ़ में बह गई है, कट गई है, पत्थर उसके सब नदी में चले गए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि बांदा शहर से जुड़े हुए कनवारा गांव में भी बाढ़ से बचाने के लिए पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए 10 करोड़ लगभग 54 लाख रुपए आए हैं। सिंचाई विभाग खंड तृतीय के जो विभाग है वो इसको करवा रहा है। लेकिन वहां जो अगर बात करें कि यहाँ पिचिंग के स्तर की, क्वालिटी की और इसकी जो मानक के स्तर की बात करें वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसकी अगर मानक की बात करें तो बड़े बोल्डर होने चाहिए और मिट्टी को सपाट करके एक लेवल पे ला करके काम करना चाहिए। लेकिन वो खड़ी कगार पर में अगर लगा देंगे और नीचे से एक भी मिट्टी बही तो ऊपर का पत्थर पलट करके नदी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो बिल्कुल खड़े स्लोप में पिचिंग की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिचिंग में जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उतने बड़े पत्थर नहीं है। अगर बड़े कहीं कुछ बड़े पत्थर तो उनके बीच में छोटे छोटे पत्थरों का लगा करके पिचिंग में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। यानी ये लगता है कि इस पूरे पैसे का बंदर बांट कर इसको विभाग खाने के लिए बैठा है। हालांकि इसकी पूरी शिकायत ठीक है कनवारा के, सबादा के, इछावर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है। और जिलाधिकारी जो जे रिभा है वो उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया था और मौके पर जाकर के उन्होंने देखा है। ठीक है सर, स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। लोगों का कहना है कि अगर ये पिचिंग बनी और इस तरह तो ये बिल्कुल साफ तौर पर ये पूरा ये जो भाजपा के राज्य में पिचिंग का कार्य हुआ, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ में कई सारे और मेहमान भी हैं, उनका रुख करते हैं। नेता सपा की ओर से हमारे साथ में डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा साहब हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मधुसूदन जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के पैसे का ठेकेदार और अधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता पार्टी की सरकार में जो भी काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार वाले ही हो रहे हैं। पूर्व में भी इन्होंने इसी तरह नदियों की सफाई के नाम पर जिस तरह से पैसे का बंदरबाट हुआ, लेकिन आज तक नदियां साफ नहीं हुई। इसी तरह इस पिचिंग में भी जो काम हो रहे हैं, चाहे वो कनवारा का हो, चाहे साहबदा का हो, जहां भी हो रहे हैं तो वहां इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जबकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसी जनपद के हमारे मंत्री हैं माननीय रामकेश निषाद जी जो है, और उन्हीं के क्षेत्र में ये काम हो रहा है। इसके बावजूद जो पिचिंग हो रही है वो बहुत ही घटिया स्तर पर हो रही है। एक पिछली बरसात में ही वो काफी पिचिंग बह गई है और आगे वो जो है जो ही बरसात आएगी वो पिचिंग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। धर्मेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पुष्पेंद्र सिंह हैं, समाज सेवी हैं, शिकायतकर्ता। स्वागत सर आपका। सर, पूरे मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं। एक तरफ पत्थरों में जो डिफरेंस सामने आया वो बहुत कुछ कह रहा है और मानक विहीन कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आखिर चुप क्यों बैठे हैं? ये मामला पिछले साल सितंबर का है। ये जब पहली बार 27 सितंबर को मुझे मालूम चला, लसड़ा, इछावर, कनवारा, सवादा आदि में सिंचाई विभाग और जो ठेकेदार वहाँ पर काम करा रहे थे। इस मामले में जब मुझे मालूम चला, मैं वहाँ पर गया, बाढ़ के समय देखा, ग्रामीणों ने बताया मुझे, ग्रामीणों ने वहाँ से वीडियो भेजे, मीडिया के साथ सब चलाया। इतना भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार लसड़ा और इछावर और कनवारा की पिचिंग में हुआ। 11 करोड़ की लागत से लसड़ा पिचिंग, 10.5 करोड़ की लागत इछावर की और इतनी लागत कनवारा की थी। मतलब कुल मिलाकर के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये पहले पिछले साल ज्यादा बाढ़ भी नहीं आई है। हल्की सी बाढ़ से केन नदी और यमुना नदी की हल्की सी बाढ़ से आधी से ज्यादा पिचिंग नष्ट हो गई थी। जब वहां पर मौके पर जाकर हम लोगों ने देखा तो बाया की छोटा छोटा पत्थर लगा है अंदर में। मानक के बिल्कुल विपरीत काम ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारी करा रहे हैं। सिंधुवारी विधायक माननीय सिंचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद जी का गृह विधानसभा भी है, उनका गांव भी बगल से लगा हुआ है। आखिरकार उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा के लोग कहते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है और सब कुछ जानने के बाद माननीय बिल्कुल शांत है। उनका खुद का उनका विभाग है सिंचाई विभाग, और ये जानने के बाद भी आज ग्रामीणों ने शिकायत किया, ग्रामीणों के साथ हमने शिकायत किया। सारा अधिकारी
तहसील से लेकर जिले तक जितना भी अधिकारी होता है सबको बताया, सबको हर चीज दिखाई गई, कोई कार्रवाई नहीं, ठेकेदार के ऊपर नहीं, किसी अधिकारी के ऊपर नहीं। और इसके बाद में अभी अमर उजाला में एक विज्ञप्ति लगी थी कि रिवाइज के नाम पर फिर 5 से 6 करोड़ रुपया आ गया है। मतलब बन्नर बाट अधिकारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष के नेता सभी का बन्नर पाठ है इस भ्रष्टाचार में। और भ्रष्टाचार, ये 2 लोग गांव के बिचारे लोग इस आशा में थे कि हमारे गांव में कटान रुकेगी, हम लोग के घर नहीं बचे रहेंगे, वो लोग ब्याज सदमे में हैं कि आखिरकार ऐसा काम इस काम से हमें क्या लाभ है गांव वालों को। कुल मिलाकर इस मामले में जब शिकायत हुई, एक्शन महोदय राजेश कुमार थे अभी फट के, उनका कहना था कि 80% काम पूरा हो चुका है और अभी हम सही कराएंगे। 6 महीने से ज्यादा ऊपर हो गए हैं, काम तो अच्छा नहीं हुआ, रिवाइज करके पैसा 5 करोड़ से ऊपर और भेज दिया गया, और खाओ, बंदरबाट करो और भ्रष्टाचार करो। भाजपा सरकार जो कहती है कि हम 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। भ्रष्टाचार जड़ से लगाकर ऊपर तक है और इनके सत्ता पक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार के जननी है, जिसकी वजह से अधिकारी और ठेकेदार सारे निरंकुश हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास में। जो नई डीएम महोदय आई हैं, तो थोड़ा सा आशा बंदी है, शायद वो इस मामले में ठीक है। भगत का रुख कर लेते हैं। भगत, नई डीएम के आने से लोगों को आशा है कि अब पूरे मामले में कुछ बदलाव होगा। भगत जी, मैं एक चीज बता दूं कि यकीनन जय रिबा ने यहाँ का आके जो जिलाधिकारी बांधा है, उन्होंने जा करके मौके पर देखा है और लोगों की शिकायत को गंभीरता से सुना है। चूंकि वो यहाँ पर पहली बार जिलाधिकारी बन करके आई हैं और यकीनन एक होशियार और बोल्ड महिला है और उम्मीद की जा सकती है कि जिलाधिकारी जय रिबा इस भ्रष्टाचार के नेक्सस को तोड़ते हुए इस पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन जिस तरीके से सिंचाई विभाग और ठेकेदार लगातार इस काम को करवा रहे हैं, अभी वहां जितना मटेरियल पड़ा है या जो हो गया है उस पर क्या कार्रवाई हो, क्या वो पत्थर हटाए जाएंगे, क्या दूसरे पत्थर लगेंगे, मिट्टी डाल करके किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि खबर पिछले दिनों खबर दिखाने के बाद के न्यूज में वहां पर अब पत्थरों के नीचे बोरी में मिट्टी भर के लगाई जा रही है। और ये भी अपने आप में वो है कि अगर वो बोरियों में मिट्टी भरी है और बोरी फट गई, मिट्टी उससे निकल गई, तो क्या पत्थर रुकेगा? एक बड़ा सवाल है इसमें। तो यकीनन अगर सरकार अपने आप को पारदर्शी तरीके से कहती है और सरकार में 0 टॉलरेंस है, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री को या संबंधित हमारे जो यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, संबंधित विभाग के हैं, उनके गृह जनपद की बात है। और सबसे बड़ी चीज कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में है, तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि अगर वो इस चीज में आते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं तो यकीनन एक अच्छा फायदा यहाँ की जनता के लिए होगा। और जनता उनसे ये उम्मीद लगा के बैठी है कि चूंकि उनकी विधानसभा में है, हालांकि उन्होंने अभी मैं आपको बता दूं कि 3 नहरें, 2 बड़े चेक डैम और यहाँ पर इस तरह के काफी विकास उन्होंने किए हैं। बांदा के अंदर पहली बार अगर उनकी विधानसभा में तिनवारी विधानसभा की बात की जाए, मैं आपको बता दूं कि वो विधानसभा है जिस विधानसभा से देश को प्रधानमंत्री मिले, जिस विधानसभा से उत्तर प्रदेश को एक बार मुख्यमंत्री मिला। और यहाँ पर लेकिन ये विधानसभा पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस समय जो जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद है, उनके द्वारा यहाँ पर 3 बड़ी नहरों का लोकार्पण किया गया और उन पर कार्य भी हो रहा है, खुदाई भी चालू है। और ये पैसा जो राज्य मंत्री लेके आए, विकास के लिए लेके आए, लेकिन ये विकास में लगे, ये बंदरबाट ना हो, ये अधिकारी और ठेकेदार खा ना जाए, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी माननीय मंत्री को और यहाँ के जिलाधिकारी को। जी ठीक है। नेता समाजवादी पार्टी की ओर से मधुसूदन जी हमारे साथ में। मधुसूदन जी, क्या लग रहा है कि क्या जब पूरा मामला मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, नई डीएम के आने से लोगों के मन में एक आस जगी है कि शायद पूरे मामले में न्याय हो सकेगा, तब क्या उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को? इसके लिए हम के न्यूज को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, अधिकारियों का और जो है नेताओं का बीजेपी के रवैया है, उससे हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि इसमें जो है न्याय हो पाएगा। ऐसा मैंने पहले इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, राज्य शक्ति मंत्री माननीय निषाद जी,
और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो पिचिंग देखी जाए तो जो टेक्निकल आदमी नहीं है वो भी बता देगा कि जिस तरीके से पिचिंग बनाई जा रही है वो पिचिंग एक बरसात के आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि सीधी खड़ी पिचिंग है। उसके नीचे जो है, जैसा कि अभी बता रहे थे आपके, जो है मैंने स्वयं जा करके देखा, बोरी में मिट्टी भर करके छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उस पैसे को बड़े स्तर पर खाया जा रहा है। इसमें सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी नहीं, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। फिर भी आपने इस मामले को उठाया, हमें उम्मीद है कि शायद उच्च स्तरीय जांच हो जाए और इस पर जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये इसमें जो घोटाला हो रहा है वो उजागर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि इस पूरे मामले में घोटाला उजागर होगा और जो न्याय की आस अब पुष्पेंद्र जी ने बनाई है वो जरूर पूरी होगी और इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार जो है उस पर लगाम लगेगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बोरी में मिट्टी भरकर पिचिंग के लिए नीचे पत्थर लगाए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग में खुलकर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, लेकिन अब जब मीडिया के माध्यम से पूरा मामला उजागर हुआ है तो उम्मीद है कि पूरे मामले में जिम्मेदार एक्शन लेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।